अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज मैं अपनी फरमाइश पे चिकन दाल करेला बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। हमें अपनी भी सुननी चाहिए, हम अपनी फैमिली की फरमाइश पे तो सब कुछ बना रहे होते हैं। उसके लिए मुझे चिकन चाहिए, दाल चाहिए और करेले चाहिए और बेसिक मसाले चाहिए। अच्छा, चिकन जो है मैंने पहले से ही वॉश करके फ्रीज किया हुआ था, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। दाल को मैंने पहले भिगो के रख दिया था, वॉश करके। करेले छील के उनको नमक लगा के एक साइड पे रख दिया था। यहाँ पे जो है दाल को गलाने के लिए मैंने देगची में पानी चढ़ा दिया था, तो जब वो नीम गर्म हुआ तो उसमें दाल को शामिल कर दिया। उसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके इसको हम रख देंगे दरमियानी आंच पे पकने के लिए। पे कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, हल्का सा उसको फ्राई किया। जैसे उसकी खुशबू आने लगी तो उसमें चिकन को मैंने शामिल कर दिया था। इसके साथ ही हम चिकन को भूनेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं करती इसको हम भूनेंगे। जैसे ये हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े गरम मसाले मैंने शामिल कर दिए। अब इसके साथ 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे और इसको साथ ही पानी का हल्का सा छींटा भी मैंने लगाया था, ताकि चिकन जो है वो जलने ना लगे। इसके साथ ही है फिर मैंने टमाटर और कटी हुई मिर्चें और कुछ साबुत हरी मिर्चें वो शामिल कर दी थी। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तो इसमें हम बेसिक स्पाइस जो है वो शामिल कर देंगे, जिसमें लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला वो शामिल कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे चिकन के साथ, ताकि मसालों की जो सारी खुशबू है, फ्लेवर है, वो चिकन में शामिल हो जाए। इसके साथ ही हम साथ साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल करते रहेंगे, ताकि हमारा जो टमाटर है और वो चिकन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें थोड़ा सा 1 प्याली पानी शामिल करके इसको मैं ढक के पकाऊंगी। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं ढक के कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 6-7 मिनट के लिए ना, मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, टमाटर भी हमारे गल चुके थे और ऑयल सेपरेट हो चुका था। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। अब हमने फ्राई पैन में फिर ऑयल शामिल कर दिया है, ताकि हमने जो करेले वॉश करके रखे हुए थे उनका पानी ड्राई हो चुका था, उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। करेले जो है हमने फ्राई करने हैं और इसको बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। इसको हल्का सा कलर जब सुनहरा आएगा तो इसको हम अच्छे से है जो है ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें करेले हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके थे, बिल्कुल सुनहरी कलर हो चुका था इनका। अब वापस से हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे। अब उसमें हम ये प्याज शामिल करेंगे, जो मैंने 6-7 प्याज पहले से स्लाइस काट के रखे थे। मैंने इसका मसाले में शामिल पहले बिल्कुल नहीं किया था। अब इस स्टेज पे जो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, ताकि प्याज का जो एक जायका है, क्रंचीपन है, वो खत्म ना हो। अच्छा, प्याज मैंने साथ में शामिल कर दिए थे, तो इसमें फ्राई किए हुए करेले और थोड़ा सा जो ऑयल मैंने इसमें शामिल किया था वो भी इसमें ही शामिल कर देंगे। यहाँ पे देखें इसकी भी हम 1-2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। दाल जो हमारी बॉयल हो चुकी थी उसको भी मैंने ड्रेन कर दिया था। अब इसमें वो दाल और सब कुछ शामिल करके हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मज़ेदार चिकन दाल करेला हमारा तैयार हो चुका था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर मेरी वीडियो शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, और जो आप कमेंट वगैरह करते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारी फैमिली हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।